गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जो पुराने खपरेल से ढकी हुई थी। वहां रघु अपनी पत्नी सुनीता और बेटे मनु के साथ रहता था। रघु की जिंदगी कठिन थी। खेत में दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसका भाग्य ऐसा था कि कभी फसल अच्छी नहीं होती। रघु का परिवार ईमानदारी और मेहनत में विश्वास करता था, लेकिन गरीबी ने उन्हें कभी चैन की सांस नहीं लेने दी। मनु, जो केवल 8 साल का था, अपनी मासूमियत के साथ अपने माता पिता की समस्याओं को समझने की कोशिश करता। रघु सुनीता से कहता है, सुनीता, हमारे खेत की मिट्टी अब भी उपजाऊ है। मैं कल फिर से जुताई शुरू करूंगा। भगवान ने चाहा तो इस बार फसल अच्छी होगी। रघु, मेहनत तो तुम हर बार करते हो, पर पता नहीं क्यों हमारी किस्मत साथ नहीं देती। किस्मत का क्या भरोसा, मेहनत करेंगे तो भाग्य भी बदलेगा। मनु यह सब चुपचाप सुन रहा था। वह अपने मन में सोच रहा था कि काश वह अपने पिता की मदद कर पाता। उस दिन रात में रघु और सुनीता जब सोने गए तो आसमान में चांद पूरा चमक रहा था। रघु की आंखों में उम्मीद के सपने थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। अगली सुबह रघु जल्दी उठ गया। सूरज उगने से पहले ही वह अपने पुराने बैल और हल के साथ खेत पर जाने की तैयारी करने लगा। खेत की जमीन सूखी और कठोर थी, लेकिन रघु की आंखों में उम्मीद थी। रघु, सुबह से कुछ खाया भी नहीं और खेत पर जा रहे हो। अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। सुनीता, पहले काम जरूरी है। जब फसल अच्छी होगी तब सब ठीक हो जाएगा। रघु खेत पर पहुंचा और हल चलाने लगा। सूरज की तपती गर्मी के बावजूद वह बिना रुके काम करता रहा। पास के खेतों में काम कर रहे लोग उसे देखकर हैरान थे। पड़ोसी अपने दोस्त से कहा, रघु को देखो कितनी मेहनत करता है, पर उसकी किस्मत हमेशा धोखा देती है। सच कहते हो, मेहनत से ज्यादा किस्मत का साथ होना जरूरी है। शाम होने तक रघु ने पूरा खेत जोत दिया। थका हुआ वह घर लौटा। सुनीता उसे पानी देते हुए, रघु, कुछ दिनों के लिए काम धीमा कर लो। इतनी मेहनत करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। सुनीता, अगर मैं रुक गया तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। उस रात रघु को एक सपना आया। उसने देखा कि एक सुनहरी रोशनी उसके खेत पर गिर रही है और उसकी फसल लहराते हुए सोने की तरह चमक रही है। रघु सोचते हुए, शायद यह भगवान का संकेत है। मुझे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन जब सुबह हुई तो खेत पर काम करते हुए रघु को एहसास हुआ कि उसकी जमीन में दरारें बढ़ गई हैं और पानी की कमी हो रही है। रघु आसमान की ओर देखकर, हे भगवान, मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना। रघु की मेहनत और निराशा को देखकर सुनीता का दिल भर आता था। वह जानती थी कि रघु ने कभी हार नहीं मानी, लेकिन उसकी स्थिति देखकर अब वह भी चिंतित रहने लगी। सुबह जल्दी उठकर सुनीता ने रसोई में थोड़ा बचा हुआ आटा और चावल निकाला। सुनीता अपने आप से, बस यही बचा है। अगर फसल खराब रही तो अगले हफ्ते हम क्या खाएंगे? मनु चुपचाप कोने में बैठा अपनी माँ को देख रहा था। वह छोटा था, लेकिन हालात को समझने लगा था। माँ, मैं स्कूल के बाद खेत पर पिताजी की मदद करूंगा। नहीं बेटा, तुम्हारा काम पढ़ाई करना है। तुम्हारे पिताजी और मैं संभाल लेंगे। सुनीता ने सोचा कि रघु को थोड़ा आराम देने के लिए उसे भी खेत पर मदद करनी चाहिए। वह मनु को घर छोड़कर खेत पर जाने के लिए तैयार हो गई। सुनीता पहली बार हल उठाकर खेत में काम करने पहुंची। सुनीता, तुम यहाँ क्यों आई हो? घर पर मनु का ख्याल रखना जरूरी है। रघु, ये हमारी लड़ाई है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। दोनों ने मिलकर खेत में दिन भर काम किया। तपती धूप में सुनीता का सिर चकराने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुनीता, तुम आराम करो, मैं देख लूंगा। रघु, अगर हम साथ रहेंगे तो मुश्किलें आसान हो जाएंगी। गांव के कुछ लोग खेत के पास से गुजर रहे थे। देखो, अब सुनीता भी खेत में काम कर रही है। इनका हाल देखकर दुख होता है। पर ये दोनों कभी हार नहीं मानते। शायद एक दिन भगवान इनकी सुन ही लेंगे। रघु और सुनीता की मेहनत और एकजुटता पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। गर्मी की एक दोपहर थी। मनु अकेला घर पर बैठा हुआ था। बाहर से आती धूप घर के अंदर तक पहुंच रही थी, लेकिन मनु की आंखों में उसके माता पिता की मेहनत के लिए चिंता साफ झलक रही थी। वह एक किताब के पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। माँ पिताजी कितनी मेहनत करते हैं, पर फिर भी हमें अच्छे कपड़े और भरपेट खाना नहीं मिलता। काश मैं भी कुछ मदद कर पाता। मनु को अचानक एक ख्याल आया। वह खेत के पास जाकर अपने माता पिता को पानी देने का फैसला करता है। उसने घर में रखे पुराने घड़े में पानी भरा और अपने छोटे कदमों से खेत की ओर चल पड़ा। रघु और सुनीता खेत में काम कर रहे थे। दोनों पसीने से तरबतर थे। तभी मनु वहां पहुंचा। पिताजी, माँ, मैं आपके लिए पानी लाया हूँ।
थोड़ा आराम कर लीजिए। मनु, तुम यहाँ क्यों आए? ये काम तुम्हारा नहीं है। बेटा, तुम्हें तो घर पर रहना चाहिए था। इतनी धूप में यहाँ क्यों आए? माँ, पिताजी, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं। रघु और सुनीता मनु की मासूमियत देखकर मुस्कुरा दिए। बेटा, तुम्हारी मदद हमारी ताकत है, लेकिन अभी तुम्हारा काम पढ़ाई करना है। उस रात मनु ने अपने माता पिता से एक सवाल पूछा। पिताजी, क्या हम हमेशा गरीब रहेंगे? नहीं बेटा, गरीब वही रहता है जो अपनी किस्मत पर हार मान लेता है। हम मेहनत करेंगे तो हमारी हालत जरूर बदलेगी। तो मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह मेहनत करूंगा और आपको खुशहाल बनाऊंगा। रघु ने मनु को गले लगा लिया। उस पल उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत का असली फल उसके बेटे का मजबूत इरादा है। गांव में एक शांत ठंडी सुबह थी। रघु और सुनीता खेत पर काम करने गए थे और मनु घर पर अपने स्कूल के काम में व्यस्त था। अचानक गांव के रास्ते पर एक साधु महाराज आते हुए दिखाई दिए। उनका चेहरा शांत और उज्जवल था और उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। वह धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहे थे। गांव के लोग उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनका चेहरा अजनबी था। कुछ लोग सोच रहे थे कि वह किसी संत या बाबा हो सकते हैं। रघु खेत में हल चला रहा था। उसकी नजर साधु महाराज पर पड़ी। उसे कुछ महसूस हुआ कि यह साधु शायद उसकी मदद कर सकते हैं। रघु ने धीरे धीरे उनका पीछा किया और उन्हें खेत के पास पहुंचते देख उनसे मिलने के लिए चला गया। नमस्कार महाराज, क्या आप हमारे गांव में आए हैं? हाँ बेटा, मैं यहाँ कुछ समय के लिए रुकने आया हूँ। आपका स्वागत है महाराज। क्या आप हमारे साथ बैठ सकते हैं? साधु महाराज रघु के खेत के पास एक चबूतरे पर बैठ गए। रघु ने उन्हें पानी और कुछ ताजे फल पेश किए। तुम्हारी आंखों में एक विशेष चमक है बेटे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। जी महाराज, मुझे लगता है कि भाग्य ने हमें कभी खुश नहीं रहने दिया। हमारी मेहनत फिर भी हमें कुछ नहीं दे पाती। तुम्हारा भाग्य बदल सकता है, पर उसके लिए तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। रघु हैरान था क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं सुना था। क्या हुआ तूने चिड़िया? तुम इतनी उदास क्यों हो? महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, लेकिन कोई मुझे सब्सक्राइब ही नहीं करता। बेटा, दुखी मत हो, मेहनत करते रहो। जो सच्चे फैन होते हैं वो एक दिन जरूर तुम्हारी मेहनत को पहचानेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, एंटरटून्स चैनल बहुत मेहनत से वीडियो बनाती है। कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें। यह आपके प्यार और सपोर्ट की हकदार है। धन्यवाद महाराज। और दोस्तों, आप सबका भी शुक्रिया। मैं और मेहनत करूंगी। प्लीज सब्सक्राइब फॉर एंटरटून्स। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। इस तरह टूनी चिड़िया अपने घर वापस लौट गई, उम्मीदों भरी और नए जोश के साथ। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कृपया। महाराज, क्या आप यह कह रहे हैं कि भाग्य हमारी मेहनत से बदल सकता है? बिल्कुल बेटे, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे भीतर छिपा है। भाग्य केवल एक बाहरी चीज है, असली शक्ति तो तुम्हारी सोच और कड़ी मेहनत में है। साधु महाराज ने अपनी बात पूरी की और रघु को एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा दिया। यह डिब्बा तुम्हारे लिए है, इसे संभाल कर रखना, लेकिन इसे खोलने से पहले खुद को पूरी तरह समझना होगा। इसमें तुम्हारी किस्मत का राज छुपा है। रघु ने उस डिब्बे को लिया और साधु महाराज का आशीर्वाद लेकर घर लौट आया। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने तय किया कि वह इसे खोलने से पहले साधु महाराज की बातों पर पूरी तरह विश्वास करेगा। रघु घर वापस लौटते वक्त इस डिब्बे को ध्यान से देखता रहा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी, जैसे अब उसे कुछ बड़ा मिलने वाला हो। जब वह घर पहुंचा तो सुनीता ने देखा कि रघु के हाथ में कुछ था। यह क्या है रघु? यह एक डिब्बा है सुनीता, साधु महाराज ने दिया है। वह कहते हैं कि इसमें हमारी किस्मत का राज छिपा है। क्या सच में? क्या हम अब सच में गरीब नहीं रहेंगे? रघु ने डिब्बा सुनीता को दिखाया और फिर कहा, हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें केवल मेहनत और विश्वास की जरूरत है। यह डिब्बा शायद हमें कुछ खास बताने वाला है, पर हमें इस पर विश्वास करना होगा। रघु ने डिब्बे को खोलने की कोशिश की, लेकिन यह पूरी तरह से बंद था। उसने देखा कि डिब्बे के ऊपर एक छोटा सा ताला था, जिसे खोलने के लिए कुंजी की जरूरत थी। क्या यह ताला हमारे जीवन की कठिनाइयों की तरह है? हमें इसे खोलने के लिए कुछ और करना होगा। रघु ने डिब्बे को फिर से ध्यान से देखा और उसमें एक छोटा सा पत्र पाया। पत्र पर लिखा था, जो तुम्हारे पास है वही सबसे बड़ा धन है, उसे पहचानो, फिर सब कुछ बदल जाएगा। रघु और सुनीता दोनों इस संदेश को समझ नहीं पाए, लेकिन रघु को लगा कि यह कोई गहरा संदेश है। क्या मतलब है इसका रघु? मुझे नहीं पता, लेकिन शायद हमें अपनी मेहनत और हमारे पास जो कुछ भी है उस पर ध्यान देना चाहिए। शायद यही राज है। रघु ने ठान लिया
कि वह अब और मेहनत करेगा, लेकिन इस बार उसकी सोच में बदलाव होगा। उसने सोचा कि सिर्फ मेहनत करने से ही किस्मत नहीं बदलेगी, बल्कि उसे अपने पास जो कुछ भी है उसका सही उपयोग करना होगा। वह दिन रात खेत में मेहनत करता रहा, लेकिन अब वह केवल काम नहीं करता था, बल्कि उसने अपनी मेहनत में एक नया उत्साह और विश्वास भर लिया था। उसने अपने पुराने औजारों को ठीक किया, फसल की देखभाल अच्छे से की और सुनीता भी उसकी मदद करने लगी। मनु भी अब स्कूल के बाद घर आकर पिताजी की मदद करने लगा था। वह जानता था कि इस बार उसकी मदद से कुछ बड़ा हो सकता है। रघु और सुनीता अब हर दिन खेत में खड़ी मेहनत कर रहे थे। उन्होंने साधु महाराज के द्वारा दिए गए संदेश को पूरी तरह से समझने की कोशिश की। जो तुम्हारे पास है वही सबसे बड़ा धन है। ये वाक्य उनके मन में बार बार गूंजता था। रघु अब अपने आसपास की हर चीज को एक नई नजर से देखता था, लेकिन फिर भी वह डिब्बे के ताले को खोलने में सफल नहीं हो पा रहा था। उसे लगता था कि शायद इसका कोई गहरा मतलब है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। क्या यही सब कुछ है जो हमें करना चाहिए? क्या सच में हमारी मेहनत ही हमारी असली संपत्ति है? फिर यह डिब्बा क्यों दिया गया है? रघु ने कई बार डिब्बे को खोला और बंद किया, लेकिन वह ताला नहीं खुला। यह उलझन उसे परेशान करने लगी। एक दिन जब रघु खेत में काम कर रहा था, मनु ने उसे एक सुझाव दिया। पिताजी, क्या आपने कभी सोचा है कि डिब्बे के ताले की कुंजी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही हो? क्या कह रहे हो मनु? क्या यह संभव है कि हम जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वह बाहर ना हो, बल्कि हमें अपने भीतर ही ढूंढनी हो? रघु ने मनु की बातों पर गौर किया। उसे अचानक एक विचार आया। क्या हो अगर कुंजी का मतलब केवल एक प्रतीक है और उसे असली परिवर्तन खुद की सोच और दृष्टिकोण में लाना होगा? रघु ने डिब्बे को फिर से उठाया और उसकी सतह पर ध्यान से देखा। अब उसे डिब्बे के नीचे एक छोटे से निशान दिखाई दिए, जैसे कोई छिपा हुआ संदेश। उसने वह निशान छुआ और डिब्बे का ताला अपने आप खुल गया। ये क्या है? ये तो सचमुच काम कर गया। जब डिब्बा खोला गया तो उसमें एक छोटा सा कागज और एक स्वर्णिम सिक्का था। कागज पर लिखा था, तुम्हारा असली धन तुम्हारी मेहनत और विश्वास में है। इसे पहचानो और भाग्य तुम्हारे कदम चूमेगा। रघु ने सिक्के को हाथ में लिया और उसका चेहरा संतुष्टि से भर गया। वह अब समझ चुका था कि असली कुंजी उसकी मेहनत और विश्वास था, न कि किसी बाहरी चीज से मिलने वाला लाभ। रघु, यह क्या है? क्या यही हमारा बदलाव है? सिक्का नहीं, यह एक संकेत है। अब हमें अपनी मेहनत और विश्वास से ही अपने जीवन को बदलना होगा। रघु ने फैसला किया कि वह अब अपनी मेहनत में और अधिक उत्साह और ईमानदारी से काम करेगा। उसने अपने खेतों की देखभाल में पहले से अधिक ध्यान दिया और अब उसे अपनी मेहनत के फल मिलते हुए महसूस होने लगे। फसल में सुधार हुआ और अब उसका परिवार बेहतर स्थिति में था। मनु भी स्कूल में अच्छे अंक लाने लगा और उसकी मासूमियत में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। रघु अब जानता था कि असली संपत्ति किसी ताले या सिक्के में नहीं, बल्कि उसके खुद के मेहनत और सोच में छिपी हुई है। रघु और उसका परिवार अब अपनी मेहनत के फल को महसूस कर रहे थे। उनके खेत में फसल का सुधार हुआ था और हर दिन वे कुछ न कुछ बेहतर अनुभव कर रहे थे। रघु ने महसूस किया कि मेहनत के साथ साथ सही दिशा में सोचना और विश्वास रखना सबसे महत्वपूर्ण है। अब उसकी आंखों में पहले से अधिक उम्मीदें थीं। रघु ने खेतों में उगी फसल को देखकर सोचा, यह सच है कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन मुझे यह भी समझ आ गया है कि मेहनत के साथ सही दिशा में सोचने और विश्वास रखने की जरूरत है। उसने धीरे धीरे अपने गांव के अन्य किसानों से भी संपर्क करना शुरू किया। वह उन्हें अपनी मेहनत और विश्वास की कहानी सुनाने लगा, ताकि वे भी अपने जीवन में सुधार ला सकें। दोस्तों, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमारी मेहनत अगर सही दिशा में की जाए तो भगवान भी हमारी मदद करता है। ये फसल जो हम उगा रहे हैं वह हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद है। गांव के लोग रघु की बातें ध्यान से सुनते थे। उन्होंने महसूस किया कि रघु का जीवन बदल चुका था और वह उनसे जो बातें कर रहा था वह सच थीं। मनु भी अब समझ चुका था कि शिक्षा और मेहनत दोनों का मेल उसकी सफलता का रास्ता है। उसने अपनी पढ़ाई में और ध्यान लगाना शुरू कर दिया और स्कूल में अच्छे अंक लाने लगा। पिताजी, अब मुझे पता चला कि मेहनत से ही हम कुछ पा सकते हैं। आप हमेशा कहते थे कि पढ़ाई और मेहनत दोनों महत्वपूर्ण हैं, और अब मैं समझने लगा हूँ। बिल्कुल बेटा, तुम हमारी उम्मीद हो। तुम्हारी सफलता ही हमारी असली दौलत है। सुनीता भी अपने काम में अब और उत्साही हो गई थी। वह घर के कामों के साथ साथ खेतों में भी रघु की मदद करती थी। अब घर का माहौल खुशहाल था
और वह जानती थी कि यह बदलाव केवल मेहनत और विश्वास से आया है। अब मुझे लगता है कि जो कुछ भी हमारे पास है वह हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे तुम कहते हो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सही कहा तुमने सुनीता। हमें जो भी मिला है हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए। रघु और उसका परिवार अब गांव में प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। लोग अब रघु से सीखने आने लगे थे। वह उन्हें यह सिखाता था कि मेहनत और विश्वास से बड़े संघर्ष को पार किया जा सकता है। गांव के लोगों को अब यह समझ में आ गया था कि रघु जैसे साधारण किसान की मेहनत ने उसे सफलता की राह दिखाई थी, और वही राह अब वे भी अपनाने लगे थे। रघु और उसके परिवार ने अपने जीवन को न सिर्फ बदला, बल्कि उन्होंने पूरे गांव में एक नई उम्मीद का संचार किया। अब सब जानने लगे थे कि असली संपत्ति सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि हमारी मेहनत, विश्वास और सही सोच में है। रघु ने अपने जीवन में एक नई दिशा की शुरुआत की थी। उसकी मेहनत और विश्वास ने न केवल उसकी किस्मत बदल दी थी, बल्कि अब वह पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। लेकिन रघु का मन अभी भी शांत नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसे और कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा जो न केवल उसकी जिंदगी बल्कि औरों की जिंदगी भी बदल सके। एक दिन रघु ने सुनीता से इस बारे में बात की। सुनीता, मुझे लगता है कि हमें अब अपनी मेहनत का फल और आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। शायद हमें गांव में कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारे जैसे गरीब किसानों की मदद कर सके। तुम सही कह रहे हो रघु। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरे गांव को भी बेहतर बना सकता है। हमें कुछ बड़ा सोचना होगा। रघु और सुनीता ने मिलकर गांव के अन्य किसानों के साथ विचार विमर्श करना शुरू किया। रघु का सपना था कि वह अपने गांव में एक ऐसा संगठन बनाए जो गरीब किसानों को सशक्त बनाए और उन्हें बेहतर तकनीक, उन्नत बीज और सही मार्गदर्शन प्रदान करे। रघु ने अपने अनुभवों को गांव के अन्य किसानों से साझा करना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे उसने मेहनत, विश्वास और सही दिशा में सोचने से अपने जीवन में बदलाव लाया। हम सभी के पास खेत हैं, लेकिन हमें उन्नत तरीकों का पालन करने की जरूरत है। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन कभी-कभी यह पर्याप्त नहीं होता। हमें अपने काम को स्मार्ट तरीके से करने की आवश्यकता है। किसानों ने रघु की बातों को ध्यान से सुना। पहले तो वे थोड़े संशय में थे, लेकिन रघु के अनुभव ने उन्हें विश्वास दिलाया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भी रघु के साथ मिलकर नए तरीके अपनाएंगे। रघु ने गांव में एक छोटे से संगठन की शुरुआत की। इस संगठन का उद्देश्य था किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, बीज, खाद और सही तरीके से खेती करने के बारे में जानकारी देना। रघु ने कुछ अनुभवी कृषि विशेषज्ञों को भी इस संगठन से जोड़ा ताकि वे किसानों को नई तकनीकों के बारे में सिखा सकें। इसके साथ ही रघु ने एक जल संचयन योजना भी बनाई ताकि बारिश के पानी को संचित किया जा सके और किसानों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। मनु भी अब बड़ा हो चुका था और उसकी पढ़ाई में भी काफी सुधार हुआ था। वह अपनी कड़ी मेहनत और पिताजी से मिली प्रेरणा के कारण अपने स्कूल में टॉप करने लगा था। मनु के मन में अब एक सपना था। वह कृषि क्षेत्र में कुछ नया करना चाहता था। वह सोचता था कि जिस तरह रघु ने मेहनत से जीवन में बदलाव लाया, उसी तरह वह भी नई कृषि तकनीकों और विज्ञान से किसानों की मदद कर सकता था। पिताजी, मैं कृषि विज्ञान में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम अपने गांव के किसानों को और बेहतर तकनीकें सिखाएं ताकि वे भी समृद्ध हो सकें। बिल्कुल बेटा, तुम्हारा ये सपना सच हो सकता है। तुम जितना जान पाओगे उतना हम सबको फायदा होगा। तुम मेरी उम्मीद हो। रघु का परिवार अब केवल अपने ही लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक नई उम्मीद बन चुका था। अब गांव में कुछ नया हो रहा था। किसानों की जिंदगी में बदलाव आ रहा था और वे एक नए उत्साह के साथ अपनी खेती करने लगे थे। रघु ने अपने जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपनी मेहनत और विश्वास से अपनी किस्मत बदलने तक सीमित नहीं रखा था, बल्कि अब वह अपने गांव और उसके किसानों के लिए एक नई राह बना रहा था। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एंटरटून्स को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।